तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कॉन्ड्रिस्थीज के बारे में, यानी कि कार्टिलेजिनस फिशेस के बारे में वर्टिब्रेटा के अंदर। और ये किसके अंदर आ जाएंगी? ग्नाथोस्टोमेटा, यानी कि जिनके पास जॉज हैं उनके अंदर आ जाएंगे। इससे पहले हमने बात की थी एगनाथा के बारे में, जिसमें आते थे आपके साइक्लोस्टोम्स। लेकिन आज हम उस पहली क्लास के बारे में बात करने वाले हैं जिसके पास दोस्तों आपको जॉ मिल जाएंगे। अब दोस्तों इनकी जो बॉडी है आपकी स्ट्रीमलाइंड होती है और ये क्या होते हैं? मैरीन होते हैं। यानी कि कॉन्ड्रिस्थीज यानी कि कार्टिलेजिनस फिश आपके बहुत ज्यादा मैरीन होते हैं। लगभग 95% की आपके मैरीन होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर भी होते हैं, बहुत रेयर हैं। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। अगर मैं दोस्तों यहाँ पर एक फिश बनाऊं तो ये दोस्तों बिल्कुल स्ट्रीमलाइन दोस्तों एक बॉडी इनकी पाई जाती है। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, स्ट्रीमलाइन बॉडी, क्योंकि इनको भी तो तैरना ही है, तो स्ट्रीमलाइन बॉडी तो इनके पास होगी, है तो ये फिश ही। और कॉन्ड्रिस्थीज का मतलब क्या होता है? कार्टिलेजिनस फिश। ऐसा क्यों होता है? इनके पास दोस्तों होता है कार्टिलेजिनस एक्सोस्केलेटन, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, यानी कि इनका जो अंदर का जो स्केलेटन है वो बना होता है कार्टिलेज का, जो कि दोस्तों आप जानते हैं एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसमें कॉन्ड्रियोटिन सॉल्ट्स होते हैं। तो जैसे हमारा एंडोस्केलेटन बना है बोन्स से, वैसे इनका एंडोस्केलेटन बना है कार्टिलेज से, इसीलिए हम इनको कहते हैं कॉन्ड्रिस्थीज, यानी कि कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन वाली, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन वाली फिशेस। अब दोस्तों इनका जो माउथ है क्या है? वेंट्रल है, यानी कि सामने की तरफ माउथ होता है। मान लीजिए ये आपकी फिश है तो इनका जो माउथ होगा वो आपका सामने की तरफ होगा। यहाँ पर आप एक सांप को देख सकते हैं, साथ में देखिए आपको सामने की तरफ माउथ यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अब क्या होता है इनमें जो नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड क्या होता है दोस्तों? एक मेसोडर्मली डिराइव्ड, मेसोडर्म लेयर से बनने वाला एक ऑर्गन होता है कॉर्डेटा के अंदर, जो कि दोस्तों होता है इनमें परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, यानी कि पूरी लाइफ में इनका नोटोकॉर्ड जो है वो परसिस्ट करता है, कहीं रिप्लेस नहीं होता। हमने देखा था यूरोकॉर्डेटा में क्या था? सिर्फ लार्वा की टेल में था, बाद में नहीं था। सेफालोकॉर्डेटा में सिर से पांव तक था और सिर से टेल तक था और पूरी लाइफ में था। वैसे ही कॉन्ड्रिस्थीज में भी आपका जो नोटोकॉर्ड है पूरी लाइफ में दोस्तों परसिस्ट करता है। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, सेफालोकॉर्डेटा और कॉन्ड्रिस्थीज में जो नोटोकॉर्ड है परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ रहता है। ये आपसे पूछ भी सकते हैं, एक एग्जांपल देके भी पूछ सकते हैं। अब है गिल स्लिट्स जो है इनकी सेपरेट होती हैं। गिल स्लिट्स क्या होती हैं? गिल स्लिट्स दोस्तों कुछ ऐसी जगहें होती हैं, जैसे कि ये अगर आपकी फिश है तो ऐसी ऐसी दोस्तों कुछ आपकी गिल स्लिट्स पाई जाती हैं कि जिनसे दोस्तों जो पानी है अंदर जाता है और गिल्स जो है उससे अपना ऑक्सीजन ले लेती हैं। जो पानी में जो ऑक्सीजन डिफ्यूज रहता है उसको वो ले लेती हैं। अब क्या होता है इनकी जो गिल स्लिट्स है सेपरेट है, यानी कि कोई भी पेयर में नहीं है, ये आपकी सेपरेट है कॉन्ड्रिस्थीज में। और ये दोस्तों इनके पास एक कोई भी गिल कवर भी नहीं है। तो ये जो है दोस्तों अर्ली फिशेस हैं, जो कॉन्ड्रिस्थीज है अर्ली फिशेस है, पहले की फिशेस हैं। ऐसा क्यों है? इनका कार्टिलेज का तो एंडोस्केलेटन है और गिल स्लिट जो है इनकी सेपरेट है। इसके बाद जब हम एडवांस फिशेस पढ़ेंगे, बोनी फिशेस पढ़ेंगे जिनका बोनी एंडोस्केलेटन होगा, उनमें गिल्स जो है क्या होंगी? आपकी पेयर्ड होंगी और उनके पास एक गिल कवर भी होगा जिसको हम दोस्तों ओपर्कुलम कहते हैं। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं ओपर्कुलम को। ओपर्कुलम क्या होता है? गिल कवर जो होता है, जो आपका जो गिल स्लिट्स होती हैं वो दोस्तों अगर आपकी पेयर्ड होती हैं तो उनके ऊपर एक कवर भी देखने को मिलता है जिसको हम गिल कवर कहते हैं, ओपर्कुलम जिसको हम कहते हैं। लेकिन वो इनमें नहीं मिलेगा। तो इनमें क्या क्या नहीं मिलेगा? बोनी एंडोस्केलेटन नहीं मिलेगा और इनमें गिल कवर आपका नहीं मिलेगा। अब हम देखते हैं और क्या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जो कॉन्ड्रिस्थीज है उनके पास दोस्तों स्केल्स पाए जाते हैं। स्केल्स क्या होते हैं? बॉडी के ऊपर दोस्तों कुछ ऐसे ऐसे दोस्तों आपके स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो कि आपके स्केल टाइप के होते हैं। स्केल आपके दोस्तों पाए जाते हैं बॉडी के ऊपर। तो अब दोस्तों जो स्केल है आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो इनमें जो दोस्तों स्केल होते हैं उनको हम दोस्तों प्लेकॉइड स्केल्स दोस्तों हम कहते हैं। यानी कि कॉन्ड्रिस्थीज में आपको याद रखना है कि इनके पास क्या होते हैं? प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं। अब ये तो हो गए कार्टिलेजिनस फिश के बाद। इसके बाद हमको बोनी फिश भी पढ़ना है, तो आपको पहले से याद रखना है कि बोनी फिश में कौन से स्केल्स होते हैं? साइक्लॉइड स्केल्स होते हैं, जिनको आप टीनोइड स्केल्स भी बोलते हैं। तो साइक्लॉइड और टीनोइड स्केल्स आपके पास है बोनी फिश में। कार्टिलेजिनस फिश में आपके पास दोस्तों स्केल्स हैं प्लेकॉइड स्केल्स, लेकिन साइक्लोस्टोम्स में कोई भी स्केल्स नहीं है। अब दोस्तों
ये जो है प्रीडेशियस होते हैं। ऐसा क्यों है, प्रीडेशियस क्यों है कि ये शिकार क्यों कर रहे हैं बाकी जानवरों का? ऐसा इसीलिए है कि इनके पास दोस्तों जो तीर होते हैं बहुत ही दोस्तों खतरनाक होते हैं। क्योंकि एक एग्जांपल आप समझ सकते हैं, कॉन्डेस फिश में आती है आपकी शार्क, जो कि सबसे बड़ी प्रीडेटर्स में से होती है समुंदर की। तो समुंदर के सबसे बड़े प्रीडेटर इनमें आते हैं, इसीलिए इनके जो दोस्तों जो तीत हैं वो आपकी मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्किल्स होते हैं। यानी कि प्लेकॉइड स्किल्स आप देख सकते हैं, प्लेकॉइड स्किल्स को ही मॉडिफाई करके नेचर ने इनको ऐसे तीत दिए हैं जो कि पीछे की तरफ डायरेक्टेड है। आप यहाँ पर इनके तीत को देख सकते हैं, वो पीछे की तरफ दोस्तों आपको डायरेक्टेड मिलेंगे और बहुत खतरनाक इनके दोस्तों तीत होते हैं। इसीलिए जो इनका जो जॉ है, इनका जो जबड़ा है बहुत ज्यादा दोस्तों पावरफुल होता है और ये प्रेशियस होते हैं, यानी कि शिकार करते हैं। अब दोस्तों इनके पास कोई भी एयर ब्लैडर नहीं है। एयर ब्लैडर क्या होता है? एयर ब्लैडर दोस्तों क्या होता है? एयर ब्लैडर दोस्तों एक ऐसा ऑर्गन होता है जो कि इनको डूबने से बचाता है। बायंसी को दोस्तों ये रेगुलेट करता है, यानी कि जो पानी जो है इनकी जो ऊपर जो फोर्स लगाता है, बाइंड फोर्स, उसको ये दोस्तों रेगुलेट करता है अपने अकॉर्डिंग, अपने जो इसका जो मैकेनिज्म होता है उसके अकॉर्डिंग। तो इनके पास दोस्तों कोई भी एयर ब्लैडर नहीं है। तो अब एयर ब्लैडर नहीं है, कोई डूबने से बचाने वाला नहीं है, तो इनको क्या करना पड़ेगा? लगातार स्विम करना पड़ेगा ताकि ये डूबे ना। तो ये दोस्तों हमेशा स्विम करते रहते हैं। इनके पास कोई एयर ब्लैडर भी नहीं है, गिल का कवर भी नहीं है, गिल स्लिट में पेयरिंग भी नहीं है, गिल स्लिट भी सेपरेट है और बोनी एंडोस्केलेटन भी नहीं है। अब हम देखते हैं इनके कुछ एग्जांपल्स और इनके हार्ट्स के बारे में। अब दोस्तों हम देखते हैं कॉन्डिस फिश की कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में। जी, इनका जो दोस्तों हार्ट होता है, यानी कि इनका जो हृदय होता है, उसमें दोस्तों दो चैम्बर इनके पाए जाते हैं। सिर्फ दो चैम्बर है, वन ऑरिकल है, एक आपका एट्रियम है और एक आपका वेंट्रिकल पाया जाता है। आप यहाँ पर इनके हार्ट को देख ही सकते हैं। सिर्फ आपका दोस्तों एक ही एट्रियम है और एक ही आपका वेंट्रिकल है। और दोस्तों इनमें क्या पाया जाता है? सिंगल सर्कुलेशन, यानी कि ब्लड जो है दोस्तों गिल्स में जाता है, गिल से ऑक्सीजनेट होता है और वहीं से जो है आपका पूरी बॉडी में चले जाता है। तो इनमें सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है। सिस्टमैटिक इनमें दोस्तों आपका सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है। अब दोस्तों क्या होता है, इनके पास कुछ तो इलेक्ट्रिकल ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि टॉर्पीडो, आपको नाम याद रखना है। टॉर्पीडो क्या है? एक कार्टिलेजिनस स्टेट है, कॉन्वेक्स में आती है, जिसके पास दोस्तों इलेक्ट्रिकल ऑर्गन्स आपके पाए जाते हैं। और क्या होता है दोस्तों, इनमें दोस्तों कुछ के पास दोस्तों पॉइजन स्टिंग, यानी कि पॉइजन की वजह से इनके पास होता है, जिसका एग्जांपल आपको ध्यान रखना है ट्राइगन। यहाँ पर आप इसको देख ही सकते हैं। इसको दोस्तों आप स्टिंग रे भी कहते हैं, क्योंकि इसके पास पॉइजन स्टिंग्स होती है। और इसके बाद दोस्तों ये क्या है? कोई ग्रोथ नहीं करते, यानी कि ये क्या है? कोल्ड ब्लडेड होती है आपकी एनिमल्स होते हैं। कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या होता है? ये जो है अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते, यानी कि ये रेगुलेटर्स नहीं है, ये है कॉनफॉर्मर्स, यानी कि बाहर का जैसे टेम्परेचर होगा वैसे ही इनका बॉडी का टेम्परेचर दोस्तों बदल जाएगा। बर्ड्स और मैमल्स क्या है? होम्योथर्मस है, यानी कि अपना बॉडी टेम्परेचर फिक्स रखते हैं। जैसे कि हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो वो है हमारे टेम्परेचर से हमको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या होता है दोस्तों, इनमें जो शार्क्स हैं उनमें दोस्तों सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी दोस्तों पाया जाता है, यानी कि मेल और फीमेल में कुछ ना कुछ तो दोस्तों आपकी आप डिस्टिंग्विश करने के लिए कुछ ना कुछ तो होता है। तो अब दोस्तों जो आपकी मेल पेल्विक फिन्स होती हैं, यानी कि जो पीछे की जो आपकी फिन होती हैं, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, उनमें क्या पाए जाते हैं? क्लास्पर्स पाए जाते हैं, जो कि पॉपुलेशन में आपकी मदद करते हैं। तो क्लास्पर जो दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं? मेल पेल्विक फिन्स ऑफ शार्क्स। तो ये आपसे पूछ सकते हैं, हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मेल एंड फीमेल शार्क? अब दोस्तों इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो आपका होता है इंटरनल, यानी कि बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। और इस मामले में ये अपने से आगे वाली फिशेस यानी कि बोनी फिशेस से जीत जाती हैं। उनमें क्या होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत सारी दोस्तों इनकी विवी पेरेंट्स होती है, यानी कि यंग वंस को प्रोड्यूस करती हैं। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। Many of the cartilaginous species are viviparous, और इस बात में भी ये अपनी बोनी फिशेस से दोस्तों आगे आ जाते हैं, क्योंकि बोनी फिशेस क्या होती है? मोस्टली ओविपेरस होती हैं, लेकिन ये जो है विविपेरस होती हैं। आपको ध्यान रखना है। एग्जांपल्स आपको दोस्तों ध्यान रखने हैं। स्कॉलियोडन दोस्तों आपकी रॉक फिश है, आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। वो आपकी
आ जाएगी कॉन्डिस थी इसके अंदर। प्रेस्टिस आपको ध्यान रखना है, सॉफिस कॉमन नेम भी आपको ध्यान रखना है, मेजर कॉलम में आ सकता है, वो भी आपकी कॉन्डिस थाइस में आ जाएगी। टॉर्पीडो, ट्राइगन, कार्पेराडन। कार्पेराडन क्या होती है, ग्रेट व्हाइट शार्क होती है, वो आ जाती है कॉन्डिस थाइस के अंदर। तो ये था कॉन्डिस थाइस के बारे में, कार्टिलेज फिशेस के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।